रोमन गणराज्य तेजी से उभर रही थी। रोमन सैन्य संगठन, अनुशासन और विस्तारवादी नीतियों ने उन्हें भूमध्य सागर की प्रमुख शक्ति बना दिया। दानियल अध्याय 2:40 में राजा को समझाते हुए दानियल कहता है, चौथा राज्य लोहे के समान मजबूत होगा, और जिस प्रकार लोहा सब वस्तुओं को तोड़कर चूर चूर कर देता है, वैसे ही यह राज्य भी सबको कुचल डालेगा। आखिर इस उदयमान साम्राज्य को लोहा आयन क्यों कहा गया था? देखिए, लोहा सोने, चांदी, पीतल से कहीं अधिक सख्त होता है। रोमन और यूनानी साम्राज्यों के बीच में कई संघर्ष हुए, लेकिन यूनानी शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त करने वाला युद्ध 168 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के विरुद्ध लड़ा गया। रोमन सेनाओं ने मैसेडोनिया के अंतिम राजा पर्सियन को हराया। इस जीत ने रोमन वर्चस्व को स्थापित किया और राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में यूनानी साम्राज्य का अंत हो गया। रोमन साम्राज्य, लोहे का साम्राज्य, अब भूमध्य सागर की स्वामी बन गया और एक नए वैश्विक प्रभुत्व की शुरुआत की। नबूकदनेस्सर की मूर्ति में लोहे की टांगे सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे क्रूर साम्राज्य को दर्शाता है। यह था रोमन साम्राज्य, द रोमन एम्पायर। बाइबल के इतिहास में यह हिस्सा सबसे रोमांचक है, क्योंकि इसी साम्राज्य के दौरान मानवता का इतिहास बदलने वाली सबसे बड़ी घटना हुई, यीशु मसीह का जन्म। रोम ने पिछली सभ्यताओं की कला और संस्कृति के बजाय अपनी सैन्य शक्ति और कानून पर ध्यान दिया। दो टांगे, टू लेग्स, ये रोमन के भविष्य के विभाजन का संकेत था। 4th सेंचुरी एडी में रोमन साम्राज्य दो प्रशासनिक केंद्रों में बट गया। पश्चिम रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी रोम, और पूर्व रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। हमें समझना चाहिए, रोमन साम्राज्य की इतिहास थोड़ा अलग है, क्योंकि एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक के रूप में शुरू हुआ था और फिर साम्राज्य बन गया था। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार लोहे की ताकत का दौर हम इन दो प्रमुख शासकों के बीच के वक्त में देख सकते हैं। 27 BC में पहला आधिकारिक सम्राट बनने वाला अगस्टस सीसर और 476 AD में आखिरी सम्राट रोमुलस अगस्टस के। ये वो साल था जब पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। दानियल की किताब अध्याय 2:40वें वचन में रोम को सबको चूर चूर करने वाला और कुचलने वाला कहा गया है। ये ग्रीक जैसे अन्य साम्राज्यों से बिल्कुल अलग था। यूनान ने दुनिया को जीता है, लेकिन रोम ने दुनिया को रोंद डाला। रोम पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने युद्ध को एक कला नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बना दिया था। दानियल ने कहा था वो चूर चूर करेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है 146 BC का कारतेज का संपूर्ण विनाश। जब रोमन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कारतेज को हराया, तो उन्होंने सिर्फ उसे जीता ही नहीं, बल्कि रोमन जनरल स्किपियो ने पूरे शहर को जला दिया। यह आग 17 दिनों तक जलती रही। इसके बाद रोमनों ने शहर की दीवारों को तोड़ा, ईंट से ईंट बजा दी और जमीन पर नमक छिड़क दिया, ताकि वहां भविष्य में कभी कुछ भी ना उग सके। यह सिर्फ जीती नहीं थी, यह अस्तित्व को मिटाना था। ठीक वैसे जैसे लोहा मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर धूल बना देता है। जब यहूदियों ने रोम से विद्रोह किया, तो रोमन जनरल टाइटस ने यरूशलेम को घेर लिया। रोमनों ने शहर को भूखा मारा और फिर उसे पूरी तरह कुचल दिया। इतिहासकार जोसेफस लिखते हैं कि 11 लाख यहूदी मारे गए थे। रोमनों ने उस भव्य मंदिर को जलाया और उसकी एक एक पत्थर उखाड़ फेंका, ताकि उसमें छिपा हुआ पिघला हुआ सोना निकाल सके। यीशु की भविष्यवाणी मत्ती अध्याय 24 वचन 2, यहां पर पत्थर भी नहीं बचा का लिखा हुआ है, और दानियल की भविष्यवाणी चूर चूर करता है। ये दोनों यहां पर अक्षरश पूरी हुई। ऐसा दमनकारी अत्याचार लोहे के दिलवाले ही कर सकते थे। रोम ने दुनिया को सड़कों से जोड़ा था। कहा जाता है ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, लेकिन ये सड़कें व्यापार के लिए कम और सेनाओं को तेजी से विद्रोह कुचलने के लिए भेजने के लिए ज्यादा थी, जो आज भी कहीं कहीं मौजूद है। प्रेरित पौलुस ने इन्हीं रोमन सड़कों और समुद्री रास्तों को उपयोग करते हुए दुनिया भर में चर्च स्थापित की।
रोमन साम्राज्य के दौरान जब अगस्टस कैसर का सम्राट था, तब यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। लोहा जैसे मजबूत होने के बावजूद यह साम्राज्य भी ढह गया, लेकिन यह किसी दूसरे साम्राज्य से हार कर नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी से खत्म हुआ। रोम के अंदर भ्रष्टाचार, विलासिता और क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि अंदर से वो खोखला हो गया था। उत्तर से आने वाले गोथ्स, वैंडल्स, हून जैसे बर्बेरियन कबीलों ने रोम पर बार बार हमले किए। 476 ईडी में पश्चिम रोम साम्राज्य का अंतिम सम्राट गद्दी से हटा दिया गया। पूर्वी साम्राज्य बाइजेंटाइन हालांकि 1453 तक चलता रहा, लेकिन एक विश्व शक्ति के रूप में लोहे की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। नेबुकदनेस्सर की मूर्ति का सबसे निचला हिस्सा यानी लोहे और मिट्टी का पैर बाइबल की भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह किसी एक साम्राज्य को नहीं बल्कि आज की दुनिया, आधुनिक युग को दर्शाता है। दानियल ने इस हिस्से की व्याख्या करते हुए कहा था, तूने जो मूर्ति के पांव और उसके उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ रहेगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। जैसे तूने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल हो। तूने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा था, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। दानियल अध्याय 2 वचन 41 से 43 तक। लोहा यानी आयन रोमन साम्राज्य की बची हुई सैन्य शक्ति, कानून और रणनीतिक प्रभाव का प्रतीक है। तो मिट्टी यानी क्ले कमजोरी, अस्थिरता और लोकतंत्र या आम जनता की इच्छा को दर्शाता है। देखिए, ये आज के वर्तमान दुनिया का परिदृश्य है। इसकी मिश्रण एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहां राष्ट्र एक दूसरे के साथ संधियां, ट्रीटीज तो करेंगे, लेकिन उनमें कभी भी सोने का या लोहे जैसे पूर्ण एकता नहीं होगी। जब 476 एडी में पश्चिम रोम साम्राज्य का पतन हुआ था, तो इतिहास ने एक अजीब मोड़ ले लिया जो बाइबल की भविष्यवाणी के बिल्कुल अनुरूप था। रोम के टूटने के बाद दुनिया अनेकों राज्यों में बट गई। इनमें से कुछ लोहे के समान बहुत शक्तिशाली बने और कुछ मिट्टी जैसे बहुत कमजोर। इतिहास में कई लोहे जैसे तानाशाहों ने दुनिया को फिर से जोड़ने की नाकाम कोशिशें जरूर की है, लेकिन एक विश्व साम्राज्य बन ना सके। फ्रांस का राजा शार्लमेन 800 एडी में, पवित्र रोमन सम्राट और ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक चार्ल्स पंजम 16वीं शताब्दी में, नेपोलियन बोनापार्ट 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, एडोल्फ हिटलर 20वीं शताब्दी में। लेकिन दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार वे आपस में नहीं जुड़ सके। आज भी यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन या संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठन दुनिया को एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मतभेद और नेशनलिज्म उन्हें अलग ही रखते हैं। वर्तमान स्थिति में हम कहां खड़े हैं? आज की दुनिया बिल्कुल इसी लोहे और मिट्टी के चरण में है। दर्शन में वर्णित लोहे और मिट्टी का राज्य आज के प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का पूर्व सूचना थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक मजबूत दूसरा कमजोर, लोहा और मिट्टी दोनों एक साथ तो हैं, फिर भी अलग अलग। देखिए, शक्ति का असंतुलन। यूरोपीय राजघरानों ने सदियों तक आपस में शादियां करके विवाह और समझौते के जरिए महाद्वीप को जोड़ने की नाकाम कोशिशें बहुत साल तक करते रहे, जिसे दानियल ने मनुष्य के वंश में मिलना कहा था, लेकिन युद्ध फिर भी होते रहे। दोस्तों, आज का लोकतंत्र बाहर से लोहे जैसा मजबूत दिखता है, जैसे सांसद, सेना, कोर्ट, लेकिन उनकी नींव मिट्टी की है, यानी वोट बैंक और जनता के मूड पर। एक दिन जनता किसी नेता को सर पर बैठाती है, लोहा बनाती है और अगले ही दिन विरोध प्रदर्शन करके उसे गिरा देती है, मिट्टी बना देता है, मिट्टी की तरह बिखेर देता है। यह सिस्टम कभी भी स्थिर, स्टेबल नहीं हो सकता। दानियल की भविष्यवाणी का सबसे सटीक उदाहरण गठबंधन की सरकारें और गठबंधन की राजनीति है। आज दुनिया भर में चाहे भारत हो, इस्राएल हो, यूरोप हो, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है।
वे मिलते तो जरूर है ताकि सत्ता यानी लोहे के रूप में बने रह सके, लेकिन वे कभी एक नहीं होते। उनके विचार अलग है, उनके एजेंडे अलग अलग हैं। जरा सा दबाव पड़ते ही वो लोहा और मिट्टी का ढांचा टूट जाता है और सरकारें गिर जाती। ये बाइबल की उस लाइन को सच करता है कि वे एक दूसरे से मिले नहीं रहेंगे। दुनिया इन दोनों के बीच झूल रही है, ना तो पूरी तरह लोहा काम कर पा रहा है, ना पूरी तरह मिट्टी। ये असंतुलन ही आज के दिनों की निशानी है। क्या लोकतंत्र बुरा है? बिल्कुल नहीं। यह इंसानी इतिहास का सबसे अच्छा आविष्कार हो सकता है, लेकिन यह अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। इतिहास में हर बड़े साम्राज्य या राजनीतिक विचारधारा ने अपने शासन को धरती पर स्वर्ग यानी हेवन ऑन अर्थ या कम से कम एक यूटोपिया जिसका अर्थ है आदर्श शासन या आदर्श राज्य के रूप में पेश करने की कोशिशें अवश्य की है। वे दावा करते थे कि उनके अधीन ही लोगों को सच्ची खुशहाली, न्याय, व्यवस्था मिलेगी। कोई गरीबी नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई बीमारी नहीं, और सभी नागरिक पूर्ण सामंजस्य और समानता के साथ रहने पाएंगे। हर युग में एक महाशक्ति उठी और उसने वादा किया, हम धरती पर स्वर्ग लाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, क्या कोई भी साम्राज्य वो आदर्श दुनिया बना पाया? कम्युनिज्म और मार्क्सवाद ने इस परिकल्पना को वर्गहीन समाज कहा, जहां पूर्ण आर्थिक समानता होगी। रोमन साम्राज्य का आदर्श राज्य की परिकल्पना था शक्ति द्वारा शांति यानी पैक्स रोमाना। उनका दावा था कि युद्ध रहित, सुव्यवस्थित, समृद्धि और शांति के राज्य की स्थापना। यूनानी साम्राज्य सिकंदर महान का सपना था होमोनोई, मनों की एकता, एक दुनिया, एक संस्कृति। देखिए, पारंपरिक भारतीय शासन परिकल्पना है राम राज्य, पूर्ण न्याय और कल्याण और समानता का राज्य। हजारों सालों से इंसान सिर्फ एक ही सपने की तलाश में है, एक आदर्श शासन व्यवस्था, एक आइडियल गवर्नमेंट। तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? क्या यह आदर्श दुनिया सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी? यहीं पर बाइबल की भविष्यवाणी हमें चौंका देती है। दानियल आगे कहता है, तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के हाथ के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहान के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उसका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। दानियल की किताब अध्याय 2 वचन 34 और 35। आगे दानियल दर्शन के व्याख्यान में कहा, वचन 44 और 45, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरे जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह। यह पत्थर किसी नेता या किसी पार्टी या किसी क्रांति का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। यह प्रतीक है ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, जिसे हम भारतीय विचारों के अनुसार राम राज्य कहते हैं, यानी सच्चा न्याय और समानता और रोमनों की शांति का शासन, यूनानियों का वो आदर्श दुनिया परमेश्वर की रचना की स्थापना से ही साकार होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि यीशु मसीह के एक राजा और न्यायी के रूप में पुनरागमन इस पीढ़ी में, इस मिट्टी और लोहे की मिलीजुली सत्ता के वक्त में अवश्य होगा। वह पत्थर स्वयं यीशु मसीह और उनके आने वाले आनंद राज्य का प्रतीक है। हाथों से ना काटा जाना इस सत्य को प्रमाणित करता है कि यह राज्य किसी मानवीय क्रांति या राजनीतिक गठबंधन या सांसारिक सेना के माध्यम से स्थापित नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन से होगा।
जिस प्रकार पत्थर ने मूर्ति के पैरों पर वार किया, यह स्पष्ट करता है कि मसीह का यह अंतिम और निर्णायक राज्य मानवीय शासन के सबसे निचले और अंतिम काल में आएगा। उस समय जब दुनिया लोहे और मिट्टी की तरह विभाजित, अस्थिर और नैतिक रूप से कमजोर होगी। यह प्रहार इस वास्तविकता संकेत है कि पृथ्वी के सभी भ्रष्ट व्यवस्थाएं और अहंकारी सरकारें एक दिन मसीह के न्याय के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे और उनका अस्तित्व हवा में उड़ते हुए भूसे की तरह मिट जाएगा। परमेश्वर का राज्य किसी एक देश या जाति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक सार्वभौमिक और अनंत साम्राज्य होगा। ये पूर्ति हमें सिखाता है कि इतिहास का अंत परमेश्वर के उस अधिकार पूर्ण शासन से होगा जो सारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करेगा। यशायाह अध्याय 32 वचन 1। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और हाकिम न्याय से शासन करेंगे। यशायाह अध्याय 11 वचन 6 कहता है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और दुष्ट पशु एक साथ रहने पाएंगे और छोटा लड़का उन्हें ले चलेगा। यशायाह की किताब अध्याय 9 वचन 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। ये और इनके समान अनेकों भविष्यवाणियों की आत्मिक पूर्ति मसीह के दूसरे आगमन यानी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के साथ अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगी। जहां मसीह का पहला आगमन विनम्रता और पाप से उद्धार के लिए था, तो वही उसका दूसरा आगमन एक राजा और न्यायकर्ता के रूप में होगा। वो पत्थर जब मूर्ति से टकराता है तो ये केवल उसे नष्ट नहीं करता, बल्कि स्वयं एक विशाल पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को ढक लेता है। यह इस सच्चाई को उजागर करता है कि आज के वैश्विक परिवेश में एक आदर्श राज्य, परमेश्वर के राज्य की आवश्यकता और तात्कालिकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। बाइबल के आधार पर परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, किसी सांसारिक राजनीतिक तंत्र या भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की पूर्ण इच्छा और शासन का मानवीय जीवन में प्रकट होना है। एक आदर्श स्वर्गीय राज्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी पवित्रता और न्याय है। सामाजिक दृष्टिकोण से परमेश्वर का राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जब पूर्ण समानता और न्याय व्याप्त होता है, जहां ऊंच नीच, जाति भेदभाव, आर्थिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक इस आदर्श सिद्धि का वर्णन करते हुए कहती है कि वहां न मृत्यु होगी, न शोक, न विलाप और न ही पीड़ा। यह एक ऐसी व्यक्तिगत अवस्था है जहां मनुष्यों का संबंध अपने रचयिता के साथ यानी परमेश्वर के साथ पूरी तरह बहाल हो जाता है। दोस्तों, राजा नबूकदनेस्सर का वो सपना कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक अंतिम चेतावनी है। इतिहास गवाह है कि सोने से लेकर लोहे तक की हर भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई है। और आज हम मूर्ति के पैरों यानी इतिहास के सबसे आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। बाइबल स्पष्ट बताती है दुनिया का अंत और मसीह का न्याय पहले से ही पूर्व निर्धारित है। यह अलौकिक पत्थर किसी भी क्षण गिर सकता है जो इस संसार की तमाम बुराई और मानवीय सत्ता को मिटा देगा। इसलिए आज समय है हम अपनी गलतियों को माने, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है सोने का बेबीलोन गया, चांदी का फारस मिटा, पीतल का यूनान ढह गया और लोहे का रोम भी टूट गया। हर एक भविष्यवाणी अक्षरशः सच स्थापित हुआ है। आज हम उस मूर्ति के पैरों पर खड़े हैं। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। हम इतिहास के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि वो पत्थर कब गिरेगा, सवाल ये है जब वो गिरेगा तो क्या आप तैयार होंगे? फैसला आपका है। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।